देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में आज एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आयोजन संपन्न हुआ। प्रदेश की 108 नदियों के उद्गम स्थलों से एकत्रित पवित्र जल से देवी अहिल्या का जलाभिषेक किया गया। इस विशेष अनुष्ठान ने शहरवासियों श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और गौरव की भावना को और प्रबल किया। दरअसल इस पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देवी अहिल्या का जलाभिषेक किया। उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहे। जलाभिषेक के उपरांत सभी अतिथियों ने विधि पूर्वक देवी अहिल्या का पूजन कर नगरवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। तो वहीं यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक और आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की नदियों को एक सत्र में पिरोकर किस प्रकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया जा सकता है। नर्मदा जी ने सिर्फ 108 नदियों में हमारे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी गए थे, स्वयं वहाँ से जल लेकर आए और आज अहिल्या माता के अभिषेक किया उन्होंने। मेरा ख्याल है 3 महीने में उन्होंने पूरे प्रदेश में जितने उद्गम स्थल हैं वहाँ जाकर सभी नदियों की पूजा की है। एक बहुत बड़ी तपस्या थी उनकी, एक बहुत बड़ा संकल्प था जो उन्होंने पूरा किया है। मतलब 2020 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी थी उसके बाद जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया गया था। अभी कल ही जो है दिग्विजय सिंह की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनका कहना है कि हमारे बीच जो है मनभेद कभी नहीं रहा है, मतभेद हो सकता है। देखिए, सारी दुनिया जानती है कांग्रेस गुटों में विभाजित रही शुरू से। एक एरिया एक दिखता था, एक एरिया का एक सूबेदार रहता था। इस प्रकार उनकी राजनीति चली हमेशा और कभी भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संगठन का ढांचा दिखा ऐसा कुछ भी नहीं। पूरी पट्टेबाजी रही और पूरी गुटबाजी रही, वो आज भी है। भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि हम संगठन के आधार पर पूरी संगठन की रचना बनाते हैं और हमारे यहाँ गुटबाजी का अभाव है। ये माँ नर्मदा की कृपा है। कई बार होता है कि माँ अपने बच्चों से मिलने आती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ और जलगंगा अभियान से पिछले वर्ष मैंने नदियों के उद्गम पर जाना शुरू किया था। मैंने उसको नदी उद्गम मानस यात्रा का नाम दिया। तो मेरी कल पुस्तक का विमोचन है, परिक्रमा। तब तक मेरे पास 108 नदियों के उद्गम का जल था। तो सबका ये विचार हुआ कि लोक माता अहिल्याबाई और नर्मदा का संबंध अटूट संबंध है और नर्मदा और लोक माता का इंदौर से अटूट संबंध है। तो एक संयोग बना कि मेरे पास नदियों का जल था। मैंने आदरणीय ताई जी, विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय कैलाश जी, महापौर जी सबसे कहा कि यह अभिषेक यहाँ हो सकता है। उन्होंने सहमति दी और आज हम सबको एक एक पात्र, एक एक नदी का जल प्रायः सभी, चाहे पार्षद जी हों या सभी जनप्रतिनिधि हों, सबने मिलकर उनका हमने अभिषेक किया है। कि हम सबके लिए आज सौभाग्य की बात है। मैं माता लोक माता के चरणों में नमन करता हूँ कि ऐसी ही कृपा बनी रहे ताकि ऐसे शुभ कार्यों में हम लोग शामिल होते हैं। कितने वर्ष लगे इसको करने में? 2 साल हुए हैं। पिछले साल 32, इस बार नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर कई तरह के सवाल उठे। लक्ष्य वही है कि छोटी नदियां बारहमासी होंगी तो मां नर्मदा बारहमासी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।